हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग पढ़ रहे हैं वही हमारा पुराना चैप्टर जो हम लोगों ने अभी लेक्चर 1 में पढ़ा था, दैट इज अमाइंस। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने अमाइंस के बारे में पढ़ लिया था कि ये एक्चुअल में होते क्या है। यहां पर जो आपका जो अमोनिया होता है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ में बहुत सारे आईयूपीएसी नेम भी हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, इतना सब कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इतना सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जैसा कि हर बार पैटर्न होता है कि आप लोगों को क्या देखना रहेगा, आपको देखना रहेगा इसके अंदर प्रिपरेशन मेथड, देन फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, देन उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सब कुछ करना है। पर ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यहां पे फिर से एक बार हम लोग इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हमारी पूरी पीसीएमबी टीम से। ये पूरी पीसीएमबी टीम आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई है ताकि आप लोग दिन रात यहां पे जो इधर उधर मस्तियां करते हो ना, जो टाइम बर्बाद करते हो, वो टाइम बर्बाद ना करते हुए प्रॉपर तरीके से आप यहां पे एजुकेशन को लें और साथ ही साथ में अच्छे नंबर को स्कोर करें। ठीक है, ये वाली सिचुएशन रहती है। क्योंकि यार देखो, एक्चुअली में बात ये रहती है ना कि आप ये बोलते हो कि सर जरूरी थोड़ा ना है कि हर बार आप पढ़ाई करने की बात करो, माइट बी पॉसिबल हम कुछ और कर ले, कुछ और कर ले, बहुत सारी चीजें रहती हैं। बट एक बार हमेशा ध्यान रखना कि लाइफ की किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर जगह पे आप लोगों की ये पढ़ाई काम आती ही है। क्योंकि अगर आप स्टडी करते हो ना, तो स्टडी करने से आपके पास में खुद से ही एक कॉन्फिडेंस आएगा और यही वो कॉन्फिडेंस होता है जो आप लोगों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, खुद ही देख लोगे ना, आप लोगों ने कई सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास टैलेंट तो बहुत सारा होता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि एजुकेशन की कमी की वजह से वो इतना ज्यादा एक्सपोजर में नहीं आ पाते हैं। ठीक, तो हमको ऐसा नहीं बनना है, हम लोगों को पता है और मुझे भी पता है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो टैलेंट की तो कमी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे मैग्नेट ब्रेन्स के स्टूडेंट्स हैं, इनके पास में टैलेंट्स की कोई कमी नहीं होती है। बस अब यहां पे फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट है और वो फिनिशिंग होती है एजुकेशन। एजुकेशन लो, आगे बढ़ो, लाइफ में जो करना है करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट हां, एक आपके पास में बैकबोन स्ट्रांग होनी चाहिए और वो बैकबोन होती है आपकी एजुकेशन। ठीक है, ये चीज होती है। आज शुरुआत के लेक्चर में बहुत सारा ज्ञान हो गया, टेंशन मत लो, पूरा लेक्चर में ज्ञान भर नहीं चलेगा। आज प्रिपरेशन मेथड है, प्रिपरेशन मेथड अच्छे से समझना। जैसे पिछली बार कार्बोक्सिलिक एसिड के जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए थे ना। अब उस टाइम पर तो तुम लोगों ने क्या करा था कि उस टाइम पर तुम लोगों ने रेगुलर लेक्चर तो बहुत कम देखे थे और उसके बाद में फिर सीधे के सीधे जंप मार दिया था तुम लोगों ने क्वेश्चंस के ऊपर। अब मैं यहां से अभी ही खबरदार कर देता हूं कि प्लीज 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 आप लोगों से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी कि पहले आप प्रॉपर जो लेक्चर वीडियोस होते हैं उनको देखिए। उन लेक्चर्स वीडियो को जो देख लोगे ना, उसके बाद में फिर मूव ऑन करना कहां पे, वो क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ में ही हम लोग आज शुरुआत करते हैं हमारी प्रिपरेशन मेथड की, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइंस के लिए। ठीक है, अब देखो, पहली प्रिपरेशन मेथड है हमारे पास में अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस नाम बड़ा ही आसान है, पहले भी मैं इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूं, जिसके रिगार्डिंग मैंने आप लोग को बताया था कि एक वर्ड होता है आपके पास में सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो सॉल्वेंट होता है ना, वो सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल H2O। पर जैसे यहां हाइड्रोलिसिस में वाटर का जिक्र हुआ, तो उसी तरह से अगर वर्ड हमारे पास में यह आता है अमोनोलिसिस। ठीक है, क्या आता है, अमोनोलिसिस। तो अमोनोलिसिस में आप क्या बोलोगे कि यहां पर जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होने वाला है, आपके पास में अमोनिया होने वाला है, NH3, ये सिचुएशन होने वाली। ठीक है, और जब इस सॉल्वेंट रूपी अमोनिया में आप मिलाकर रख दोगे अल्काइल हैलाइड, तो आपको क्या मिल रहा है, यहां पे टर्शरी अमाइन ग्रुप मिल रहा है, 3 डिग्री अमाइन ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ सिचुएशन। अब देखने में तो बड़ा आसान है, बोले अरे सर अल्काइल हैलाइड में अमोनिया मिलाओ और साथ ही साथ में 3 डिग्री अमाइन ग्रुप बना दो। बट जैसा कि हर बार मैं बोलता हूं कि यहां पे बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है आप लोगों के पास में इसकी प्रिपरेशन मेथड को। ठीक है,
तो उस चीज को हम लोगों को यहां पर पढ़ना जरूरी है। अब फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, देन उसके बाद में हम मूव ऑन करते हैं, किस तरह से इसकी प्रिपरेशन मेथड को देखेंगे। अच्छा, ये बचा हुआ है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी देखना, क्योंकि अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड में सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करता है, ये, उसके बाद में ये, इसके बाद में ये। आरएफ को हम नहीं यूज कर रहे हैं, उसका भी यहां पे रीजन में बता देता हूं। अब जरा इसको थोड़ा अच्छे से समझना। हमने यहां पे बोल के रखा हुआ था कि यहां पे बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट आता है कि जो आपके पास में रखा हुआ आयोडीन होता है वो क्या होता है, गुड लीविंग ग्रुप होता है। वो क्या होता है, बहुत जल्दी छोड़कर चला जाता है। इस वजह से हमने इनको क्या नाम दिया था, हमने इनको नाम दिया था फूफाजी। ये क्या है, शादी में आने वाले वो फूफाजी हैं जो छोटी मोटी बातों पर भी गुस्सा होकर, नाराज होकर उस शादी को छोड़कर चले जाते हैं। इनकी रिएक्टिविटी जो होती है ना, इतनी ज्यादा हाई होती है कि अगर किसी ने इनको पानी नहीं पूछा या गलती से चलते चलते थोड़ा सा भी धक्का लग गया तो इनको क्या होता है, बुरा लग जाता है। और ये वो फूफाजी हैं जो शादी को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो हुई मजाक मस्ती की बात कि सर ये फूफा जी है, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप है, फलाना डिकाना आपने बता दिया। बट अब बात आती है रियलिटी की, यार इनको ऐसा बुरा आखिर लगता है तो लगता क्यों है, जरा उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। एक बार समझ लोगे आगे कोई टेंशन नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो समझते हैं। अब देखो, आर हमारे पास में क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप है। ध्यान रखना, आर क्या है, अल्काइल ग्रुप, जो कि होता है हमारे पास में CnH2n+1, ठीक है। अब अगर इसके साथ में कोई हैलोजन आता है तो आपने यहां पर ऑब्वियस बात है, इस हैलोजन को किसके साथ में जोड़ना है, कार्बन के साथ में जोड़ना है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन आई। अब भले ही आप उसके आगे C जोड़ दो, H जोड़ दो, जो भी जोड़ दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है, ठीक। अब समझो, अब यहां पर आता है आप लोगों का क्लास 11 केमिस्ट्री, जिसमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात आएगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहां पर देखना, अगर मैं यहां पे कार्बन की बात करूं तो कार्बन के पास में क्या होता है, 2 ऑर्बिट रहते हैं। और अगर आयोडीन की बात करता हूं तो आयोडीन के साथ में क्या रहता है, वो याद है कि नहीं याद, जो उसमें पीरियोडिक टेबल में हम रट्टा मारते टाइम पे याद करते हैं, हमने तो ऐसे याद करा था, फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी, हमने ऐसे याद करा था, फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी। तो अगर आप बात करते हो फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के पास कितने ऑर्बिट होते हैं, 2 ऑर्बिट। क्लोरीन के पास कितने हो गए, 3। ब्रोमीन के पास में 4, आयोडीन के पास 5 और एस्टिटीन के पास में कितने, 6 ऑर्बिट रहते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि आप बॉन्ड बना रहे हो बिटवीन कार्बन एंड आयोडीन के, तो कार्बन और आयोडीन के बीच में जब बॉन्ड बनाते हो तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां पर होगा, वो होगा आपके पास में 2nd ऑर्बिट में। जबकि आप आयोडीन की बात करते हो तो वो बॉन्ड में यूज होने वाला इलेक्ट्रॉन कहां होगा, 5th ऑर्बिट में, है ना। कार्बन में ये होता है ना कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 2nd ऑर्बिट पे जाएगी, और जो आयोडीन होती है उसकी वैलेंसी कहां जाती है, 5th ऑर्बिट। वैलेंसी मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। याद आया कुछ। अब उसके बाद याद करो एक पुराना कॉन्सेप्ट जो कि आपके पास में रहता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप लोगों ने क्या देख के रखा हुआ था, या फिर वो आफ्बाहो प्रिंसिपल ही याद कर लो, उन सभी में एक ही चीज बोलते थे कि आपके पास में जो 1st ऑर्बिट वाले रहते हैं उनकी एनर्जी होती है कम, फिर उसके बाद में जैसे आप 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th आगे जाते जाते हो तो यहां पे 1st से लेकर 7 पर एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, यहां पे एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक, ऐसी सिचुएशन आती है। अब यहां अगर एनर्जी इंक्रीज होती है तो यहां देखो, इसके पास में जो 2nd ऑर्बिट वाला है कम एनर्जी है, 5th ऑर्बिट वाला है जिसके पास में ज्यादा एनर्जी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप खुद सोचो, क्या बॉन्ड बनाना अच्छा पॉसिबल हो पाएगा, क्या बोलो, क्या अच्छा बॉन्ड बनना पॉसिबल होगा? ऑब्वियस बात है नहीं होगा, क्योंकि इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। पर वहीं अगर मैं बात करता हूं
कार्बन और फ्लोरीन की। तो कार्बन और फ्लोरीन में क्या है, ये भी आपके पास सेकंड ऑर्बिट वाला, ये भी सेकंड ऑर्बिट वाला, दोनों सेम एनर्जी लेवल में होने की वजह से यहां पे इनके जो बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल बन जाते हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ को फॉलो करते हैं। रियल लाइफ को फॉलो करना मतलब कैसा कि एक बेचारा हमारा कार्बन, ठीक है, ये कार्बन हमारी जो मूवी है, रियल लाइफ वाली मूवी नहीं, रियल लाइफ, ये रियल लाइफ का हीरो है जो कि एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल पर्सन है, जिसमें क्या बोला जाएगा कि बोले सपोज ये कार्बन जो है ये कुछ 20-25 हजार रुपए कमाता है महीने के, और यहीं पर जो इसने आयोडीन के साथ में बॉन्ड बनाया है, ये आयोडीन जो है ये है महलों में रहने वाली, जिसको करोड़ों रुपए की जिसकी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा इसके पास में पैसा है। एनी हाउ अगर इनके बीच में बॉन्ड बन भी जाता है तो इनके बीच में बॉन्ड बनने के कारण अब क्या होगा, जैसे ही इस आयोडीन को जरा सा भी किसी बात का बुरा लगेगा, छोटी मोटी लड़ाई होगी, तो आयोडीन क्या होगा, छोड़ के चली जाएगी। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की मालूम है। देखो इसको आदत किसकी है, बहुत सारे पैसों की, क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, इसके पास में क्या है, एनर्जी बहुत कम है। तो जब कभी भी एनर्जी का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है तो बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होते हैं। सो फॉर दैट रीजन यहां पे आयोडीन सबसे जल्दी इसको छोड़कर चले जाता है। इसी वजह से आयोडीन को क्या बोलते हैं हम लोग, गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं। पर जैसे जैसे आप यहां ग्रुप में ये आयोडीन से ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन तक जाते हो तो वैसे वैसे एनर्जी का डिफरेंस कम होता है। अगर एनर्जी का डिफरेंस कम होगा तो ऑब्वियस बात है बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे तुम लोग खुद का ही एग्जांपल देख लो, घर के अंदर देखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में कितना अच्छा बॉन्ड, भले ही देखो पेरेंट्स, देखो लड़ाई झगड़े होना बहुत कॉमन बात होती है, बट आपने देखा होगा ना मम्मी और पापा के बीच में इतना स्ट्रांग रिलेशन है कि पिछले 8, 10, 15, 20 सालों तक उनकी शादियां जो होती हैं अच्छी खासी टिक जाती हैं। उसका रीजन क्या है, दोनों के दोनों सेम बैकग्राउंड से होंगे। सेम बैकग्राउंड से होंगे मतलब सेम एनर्जी लेवल पर होंगे। सेम एनर्जी लेवल होने के कारण वहां पे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है, दोनों को ही पता रहता है क्या चीजें सही हैं या क्या चीजें गलत हैं, क्या हमारे पास कमियां हैं, क्या हमारे पास में चीजें ज्यादा हैं, तो ये सारी बात उनको पता होती है। सो फॉर दैट रीजन जब एनर्जी का लेवल सेम होता है तो बॉन्ड बड़े स्ट्रांग बनते हैं। पर वहीं अगर एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए तो वो बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं, जिस वजह से यहां पर आपको ऐसे लिविंग ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गई बात, इजी है। आज के बाद से कभी भी कोई भी पूछे कि आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप क्यों है तो उसको ये पूरा आंसर बता देना, ठीक है। बिल्कुल शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। जब भी किसी ने पूछ लिया व्हाई आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बिल्कुल सीना ठोक के बताना कि सर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से जो बॉन्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो, अरे ये फिर से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों आ गया यहां पे, मैं सोच रहा हूं इसको पता है और अच्छे से पढ़ाऊं, पर ये ऐसा कुछ, चलो ठीक है उसको अच्छे से प्लान करूंगा, क्योंकि यार ले देकर पता है सभी समस्याओं का जड़ एक ही होता है, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर वो एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तुम लोगों को क्लियर हो जाएगी ना तो चीजें बड़ी आसान हो जाएगी, इसको करेंगे। क्योंकि यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट आता है कि यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं अनस्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी डिफरेंस की वजह से, ठीक है। अभी उसको करेंगे बाद में, उसको बढ़िया मजे से करेंगे। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये तो हम लोगों ने देख लिया, अब इसका जरा मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म के रिगार्डिंग हमारे पास में देके रखा हुआ है कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है RX, इसके साथ में आपने क्या मिलाया है, अमोनिया NH3। अब इस अमोनिया की खासियत क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर नाइट्रोजन के पास होती है लॉन पेयर, और जब अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हो ना तो हेलोजन के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, जबकि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बना देते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। ऐसी कुछ सिचुएशन बना देते हैं। अब देखो कभी भी ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं शो करते हैं। हमेशा एक बात को याद रखना कि इनको रिएक्शन करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने क्या करा, नींबू रस बनाना है और नींबू रस बनाते समय आपने नींबू और नमक और शक्कर ले लिया और नींबू रस बन गया, नहीं। इसे एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और वो मीडियम वहां पर क्या होता है, वाटर होता है। जब वाटर होगा तभी वहां पे आपके नमक, शक्कर और नींबू, इन तीनों को मिलाने के बाद में क्या बन पाएगा, शरबत बन पाएगा।
सेम एज इट इज यहां पर भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मीडियम यहां पर होता है बेसिक मीडियम, जिसमें आप यहां लोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, आपने क्या ले लिया यहां पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया। अब देखो सिचुएशन क्या बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेसिक मीडियम जब यहां काम करता है तो आपको दिखाई देगा कि इस R के ऊपर क्या बढ़ रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, जिस वजह से यहां पर जो लॉन पेयर है, ऑब्वियस बात है वो कहां भागेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ भागेंगे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, हर बार हम लोगों ने ये देखा था ना, अगर कोई ग्रुप पॉजिटिव होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो अगर इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत है तो यहां रखा हुआ अमोनिया, जिसमें रखा हुआ नाइट्रोजन एक लॉन पेयर लेकर बैठा है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कहां जाएगा, इस R पर चला जाएगा। क्लियर हुआ, R पर गया। अब देखो जैसे इसको R पर भेजा तो सिचुएशन बनी है कुछ ऐसी, यहां बना है R, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहां पर क्या चल रहा है, हेलोजन X चल रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो अगली सिचुएशन में क्या हुआ, OH का वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम इधर नहीं रहता है, अब आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है हमारे पास में, अब आएगा। अब देखो यहां पर NaOH का क्या काम होने वाला है। अब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, अल्काइल ग्रुप R को दे दिए। ठीक है, ऑब्वियस बात है। फिर उसके बाद में आप लोगों ने यहां पर यह देखा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ध्यान देना मेरी बातों पे मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो यहां पर उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, सिचुएशन क्लियर हो गई, बड़ी आसान सी सिचुएशन है। अब जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर वाइज, और अगर ये नेगेटिव होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब अगेन ये हो गई खतरे की घंटी। अब क्या होने वाला है, जब भी ऐसे खतरे की घंटी सिर पर बजती है तो इस सिचुएशन पे यहां पर एक बंदा होता है जो बलिदान देता है। और मैंने पिछली बार भी बताया था कि जितना बड़ा बलिदान उतना बड़ा सम्मान। तो यहां पर हमारे केमिस्ट्री का सबसे सम्माननीय एलिमेंट अपना बलिदान देता है, और वो बलिदान कौन देता है, ये हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ने बलिदान दिया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसे, इस नाइट्रोजन को। पर देखो यहां पे एक बड़ी ही खतरनाक चीज हुई, आपके पास में अल्काइल हैलाइड जो था वो ऑलरेडी अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करके बैठा हुआ था। आपने यहां पर अब इस तरह से जब ऐसा पूरा का पूरा अमोनिया ग्रुप वहां पर लेकर गए ना, तो ये वैलेंसी तो बिगड़ेगी। और फिर उस टाइम पर मैंने क्या बोला था, ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड में क्या हो जाएगा, हो सकता है आयोडीन हो सकता है वहां पे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कुछ भी हो। तो यहां पर ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, इनको लग जाता है बुरा। इसने क्या बोला कि मेरे होते हुए भी तुमने अमोनिया को क्यों अपने साथ में मिला लिया। तो अब जैसे इसे बुरा लगेगा ना, तो ये क्या करता है, बिकॉज ऑफ गुड लिविंग ग्रुप ये इस ग्रुप को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये X यहां पर इस ग्रुप को छोड़कर चला गया। अब जैसे ही यहां पर X इस ग्रुप छोड़कर गया तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके रखा हुआ था जो कि Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव है। यहां का जो H पॉजिटिव निकलेगा वो इस OH नेगेटिव के साथ मिलकर क्या कर देगा, एक तो H2O को बाहर निकाल देगा, और दूसरा जो ये X है वो सोडियम के साथ मिलकर क्या बना देगा, सोडियम हैलाइड बना देगा। हैलाइड मतलब हो सकता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड को बना दे, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। तो फाइनली हमारे पास में जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, RnH2, ये इस तरह से बन जाएगा। ये देखो कहां गया ये वाला, हाँ ठीक है, क्या बनाना था, ये बनाना था, अभी उसको भी बना देंगे, टेंशन नहीं लेना। ये बन गया RnH2। अब देखो अगली सिचुएशन क्या हुई, हमने बोला कि जब एक बार में ऐसा काम हुआ है तो ऐसा तो बार बार किया जा सकता है। बार बार आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाओ, बार बार अल्काइल हैलाइड को लेकर आओ और बार बार इसी सिचुएशन को रिपीट करवा दो। तो देखो क्या करके रखा है, पहला हाइड्रोजन जिस तरह से आपने निकाला ना, सेम काम आप दोबारा भी कर दो। कैसे करोगे दोबारा,
आप बोलोगे कि सर दोबारा हम यहां पर क्या लेकर आ गए, अल्काइल हैलाइड लेकर आ गए। अल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा मेरे पास में, RX हो जाएगा। फिर से यहां पे सिचुएशन क्या बन जाएगी कि जो R होगा ये नेचर में बन जाएगा पॉजिटिव, X बन जाएगा नेचर में नेगेटिव। यहां पर जो आपके पास में प्राइमरी अमाइन बना था, 1 डिग्री अमाइन बना था, इसके पास में क्या रखे हुए हैं, लॉन पेयर्स। ये लॉन पेयर कहां अट्रैक्ट होंगे, ये लॉन पेयर दोबारा से अट्रैक्ट होंगे इस R की तरफ और इसको यहां पे ये बॉन्ड फॉर्म करने की जगह दे देंगे। तो क्या बन जाएगा, R यहां बना नाइट्रोजन, इसके साथ में जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन कहां जोड़ूं, इसको थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूं। ये बना है R, ये बना नाइट्रोजन, ये बना हाइड्रोजन, ये भी बना हाइड्रोजन, ठीक है। और ये अल्काइल हैलाइड RX ग्रुप यहां पर आ गया। तो इस RX ग्रुप के यहां पर आने की वजह से दोबारा से नाइट्रोजन के ऊपर क्या जनरेट होगी, पॉजिटिविटी। जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिविटी जनरेट हुई तो क्या रिजल्ट देखने को मिला, सैक्रिफाइस करा दोबारा से एक हाइड्रोजन ने। यहां पर इस बात का बुरा किसको लगता है, हेलोजन को लगता है। हेलोजन तो हमारे पास है ही गुड लिविंग ग्रुप, ये भी छोड़कर चला जाता है। अब यहां पे इसमें किसने मदद करी, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने, क्योंकि अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब क्या होगा, यहां पर से जो H पॉजिटिव निकाला था, ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ मिलकर एक निकाल देगा वाटर का मॉलिक्यूल, और उसके बाद में फिर से जो Na पॉजिटिव है वो हेलोजन के साथ जुड़कर क्या निकाल देगा, सोडियम हैलाइड निकाल देगा। हैलाइड में आयोडाइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अब यहां पे क्या बन गया, अब यहां 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो क्या बना, R NH और ये R बन गया, ठीक है। अब देखो तीसरी बार भी सेम यही काम होगा, पर मैं अब इस बार इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, इतना पूरा नहीं करूंगा। तो तीसरी बार में आप क्या बोलोगे, सर इसमें एक काम करो, आप दोबारा से यहां पर ऐड करवा दो क्या चीज, कि पहले तो आप यहां पर ऐड करवाओ अल्काइल हैलाइड RX और दूसरी बार में आप यहां पर ऐड कर दो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही आपने ये ऐड करा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, RN, यहां पर भी R, यहां पर भी R। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। और यहां पे क्या बना था, ये बना था 2 डिग्री अमाइन, और ये जो था ये क्या था, 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन। तो इस तरह से क्या होता है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमारे पास में यहां पे बन जाता है। बार बार बोल रहा हूं, मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा प्रिफर करो, मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर मैकेनिज्म एक बार अच्छे से समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। लास्ट देखो, अभी वीडियो नहीं देखा है ना तो देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड वाला जो चैप्टर था ना, तो उस चैप्टर के अंदर इतने सारे क्वेश्चन आप लोग को दिए थे जो सिक्वेंशियल होते हैं, ठीक है। सिक्वेंशियल क्वेश्चन होने की वजह से यहां पर ABCD आगे आगे कहानी बढ़ती जाती, और अगर ऐसे कहानी आगे बढ़ती है ना तो फिर बड़ी दिक्कत आती, और इसमें मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, मैकेनिज्म क्लियर हो गया, और मैकेनिज्म क्लियर हो गया है तो फटाफट से अभी बीच के वीडियो में ही लाइक कर दो यार, लाइक नहीं कर रहे हो कमेंट कर दिया करो। कमेंट करने से क्या होता है, मैं तुम लोग को बार बार बोलता हूं कि थोड़ा सा थोड़ा क्या बोलना चाहिए, कन्वर्सेशन हो जाता है, भले ये 1 वे क्यों ना हो, इसको भी मैं कोशिश कर रहा हूं किसी तरह से 2 वे बना दिया जाए, ताकि तुम लोगों से कनेक्ट हो पाऊं और कुछ भी जो प्रॉब्लम वगैरह होती है उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग रिडक्शन मेथड पे, जो कि हमारे पास में अगली प्रोसेस है। देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ये कहानी देखी रखी हुई है। सबसे पहली बात करते हैं कि नाइट्राइल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो आपके पास में प्रेजेंट जो अल्काइल ग्रुप होंगे, अल्काइल ग्रुप मतलब CnH2n+1, ये अल्काइल ग्रुप जब कार्बन के साथ में अटैच होते हैं और वो कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, नाइट्राइल्स। और हम केमिस्ट्री वाले इसको शुरुआत से जानते हैं किसे, साइनो ग्रुप से। तो साइनो ग्रुप कब बोला जाता है, जब आपके पास में Cn नेगेटिव
बिल्कुल अलग होता है, साइनाइड होता है। पर जब वो साइनाइड किसी अल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्राइल्स बोलते हैं। ध्यान रखना क्या बोल के रखा हुआ है, Cn नेगेटिव अगर सेपरेटेड है तो वो साइनाइड कहलाएगा, पर अगर वो वहां पे किसी अल्केन के साथ, सॉरी अल्काइल के साथ जुड़ गया या हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जुड़ गया तो उसको क्या कहा जाता है, नाइट्राइल्स ग्रुप कहा जाता है। सेम एज इट इज, जैसे पता है अगर कार्बन की साइड से जोड़ोगे ना तो साइनाइड है, पर वही नाइट्रोजन की साइड से जोड़ोगे तो वो क्या कहलाएगा, आइसोसाइनाइड कहलाएगा। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन रहती है। अभी आगे आते जाएगा तो हम लोग क्लियर करते जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, नाइट्राइल्स हो गया है। अब सिचुएशन नंबर 1 बोलती है कि जब कभी भी आपके पास रखा हुआ है नाइट्राइल्स, तो इस नाइट्राइल्स के अंदर खासियत यह होती है कि यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड को हम लोग क्या बोला जाता है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको कहा जाता है लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना, इन्हें क्या कहा जाता है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अब ये जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस वजह से, क्योंकि पाई बॉन्ड में जो आपका पाई ऑर्बिटल रहता है, अरे यार फिर से वही बात आ गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये बार बार आता है यार, ये बार बार आता है, इसका करेंगे हम, कुछ ना कुछ करेंगे। पाई बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि जो एनर्जी का लेवल हाई होता है पाई ऑर्बिटल्स में, तो हाई एनर्जी लेवल की वजह से जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल लोगों की जो एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा हाई होती है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है। देखा होगा छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल तक के, 2-3 साल तक के, थोड़े से जो हाई एनर्जी लेवल वाले होते हैं ना, तो उसको क्या बोला जाता है, जैसे पहले पागल है, बोले दिन भर कूदता रहता है, इधर से उधर कूदता रहता है, ये करता है वो करता है, बहुत बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही मेरी फैमिली में भी है यार। मेरे ही एक रिलेटिव है, बड़े भाई, तो उनका लड़का है अभी 5-1 साल का है, वो अगर 1 हफ्ते तक, लिटरली अगर 1 हफ्ते तक वो बिल्कुल सादा रहे, मतलब क्या बोलना चाहिए, सादा नहीं, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा रह जाए, साफ सुथरा इन द सेंस उसको कहीं चोट ना लग जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। इतना वो इधर इधर होता रहता है, इतना ज्यादा अनस्टेबली हाई एनर्जी से भरा हुआ है कि कहीं से भी कूद लगा देगा, कहीं से भी छलांग लगा देगा, तो कभी यहां चोट लगी, कभी यहां, हर जगह से वो कुछ ना कुछ उसका छिला हुआ ही रहता है। ठीक है, और इवन दो इतना होने के बाद भी, तो जब कंसल्ट करवाया उन्होंने कि इस पे जो हाइपर एक्टिव है, तो इसकी जो हाइपर एक्टिवनेस है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, तो पता नहीं किसने सलाह दे दिया कि हाइपर एक्टिवनेस को कंट्रोल करने के लिए इसको कराटे की क्लास में भेज दो। तब तो फिर हाथ ही जोड़ लिया हम लोगों ने, हमने बोल दिया एक तो व्यक्ति वैसे ही हाइपर एक्टिव है, ऊपर से आपने इसको कराटे क्लास भेज दिया, अब वहां से सीख कर आएगा और अपने मम्मी पापा के ऊपर ही ट्राई करेगा, और मम्मी पापा के ऊपर ट्राई नहीं करेगा तो उसी के ही एज के जो छोटे भाई वगैरह होंगे ना, उनके ऊपर ट्राई कर करके उसने एक दिन कराटे चैंपियन बन जाना है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होता है, पाई बॉन्ड के साथ ऐसी कहानी होती है कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, बिकॉज इनका जो एनर्जी ऑर्बिटल होता है वो हायर स्टेट में रहेगा, एनर्जी हाई होगी, इस वजह से ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी डीलोकलाइज हो जाते हैं। डीलोकलाइज होना, बॉन्ड का टूटना, ये सारी चीजें एक जैसी रहेंगी। साथ ही साथ में आप देखो एक ही जगह पर जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियस बात है यहां पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम होती है रिपल्शन की। यहां रिपल्शन भी हाई होता है, जिस वजह से ये बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन है। अब देखो, अब यहां पर क्या हुआ है कि आपको समझ में आ गया 2 पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड जल्दी टूटते हैं, तो इस वजह से ये तो क्लियर हो गया कि 3 में से यहां पर 2 बॉन्ड क्या होंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब आपने बोला कि सर 3 में से 2 पाई बॉन्ड टूट गए, उसके बाद में आपने जो ये रिएजेंट लेके रखा हुआ है, इस रिएजेंट का क्या काम है, तो ये क्या करते हैं, ये रिएजेंट आपके पास में कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन को परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, रिएजेंट एक्चुअल में कौन कौन है यहां पे, प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकल, ये क्या है आपके पास में मेटल्स होते हैं।
इन मेटल्स की खासियत यह होती है कि ये यहां पे एड्सॉर्प्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एड्सॉर्प्शन को परफॉर्म करते हैं। इन मेटल्स के ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास करवाया जाता है, जिस वजह से यहां पे परफॉर्म होगा क्या, यहां पे परफॉर्म होता है एड्सॉर्प्शन और उसके बाद में यहां पे हाइड्रोजनेशन परफॉर्म होता है। अब देखो इसको बता देता हूं, बहुत ही आसान होने वाला है, पहले भी बताया था, बट यहां पे अब देखो सिचुएशन क्या है। चाहे निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम कुछ भी ले लो, तो ये सभी मेटल सपोज ऐसी हैं। एक ब्लॉक लिया मैंने मेटल का, इस मेटल के ब्लॉक में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स बने हुए रहेंगे, ठीक है। इनकी जो सरफेस होती है ना, इन पे क्या होते हैं, ऐसे होल्स बने हुए रहते हैं, ठीक है। देखते हैं जरा, ऐसा 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 और ऐसा, ठीक है, ये ऐसा ऐसा, इनमें से बहुत सारे छोटे छोटे होल्स रहते हैं, जिसको आप बोलते हो पोरस पोर्शन भी बोलते हो। तो यहां पे जो ये छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो ये एड्सॉर्प्शन को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि देखो रफ सरफेस है ना, एड्सॉर्प्शन को परफॉर्म करते हैं। हम लोगों ने पढ़ के रखा है, क्लास 12 केमिस्ट्री में ही है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट एड्सॉर्प्शन, जहां एड्सॉर्प्शन ये बोलता है कि ये होता है एक सरफेस फिनोमिनन, ठीक है। एब्सॉर्प्शन नहीं बोल रहा हूं, एड्सॉर्प्शन बोल रहा हूं, एडी 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 से बना हुआ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि जब कभी भी कोई गैस या जो लिक्विड होती है वो इस पूरे सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है, पूरी तरह से फैल जाती है, ठीक है। क्या होगा, सरफेस पे पूरी तरह से फैल जाती है। अब यहां पे हाइड्रोजन गैस जब इधर पर फैलती है तो उसका कुछ ऐसा सिनेरियो होता है, देखना किस तरह से। हाइड्रोजन क्या है आपके पास में, H2, ऐसा ऐसा ऐसा, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, एक हाइड्रोजन का एंड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा और एक हाइड्रोजन का एंड ये रहा, ठीक है। अब देखो मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर मैंने डॉट्स बहुत सारे बना दिए, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इससे ये हौच पौच हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, थोड़े से यहां पे ये जो पोरस पार्टीशंस है ना, इसको कर देता हूं कम, ठीक है। जो होल्स है ना उसको मैं कम कर देता हूं, ऐसा। तो थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम दिखाई दे हमारे पास में, ये ऐसा ये ऐसा। सिर्फ देखना ये सरफेस फिनोमिनन है ना, तो सिर्फ सरफेस वाले इन होल्स से हमें मतलब है, और कृपया इन होल्स को उसके साथ में मत कंपेयर कर लेना, जो आपके पास में वो सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर होता है ना, उन होल से मत कंपेयर कर लेना। वो आपके पास में अलग होल होता है, वो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के आपस में कंबाइन होने के कारण जो बनने वाला होल या वॉइड होता है ना, ये वो रहता है, ठीक है। वो अलग चीज है और ये अलग चीज है, ये नॉर्मली फिजिकली दिखाई देने वाले होल्स होते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा, जैसे ही हाइड्रोजन गैस को पास करवाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस का एक हिस्सा तो बाहर रहेगा और एक हिस्सा क्या हो जाता है, ऐसा अंदर रह जाता है, ठीक है। ये देखो एक हिस्सा बाहर, एक हिस्सा अंदर, एक हिस्सा बाहर, एक हिस्सा अंदर, ये इस तरह से यहां पे पूरी तरह से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एड्सॉर्प्शन को परफॉर्म कर लेती है, ठीक है। ये ऐसा 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 और ये ऐसा, ठीक है। ये इस तरह से इसने एड्सॉर्प्शन को परफॉर्म कर लिया। अब देखो सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन ये है कि जैसे ही आपके पास में एक हाइड्रोजन अंदर एक हाइड्रोजन बाहर रहा, तो अब मेटल बोलता है कि हाइड्रोजन तो मेरे चंगुल में फंस गया, तो एक हाइड्रोजन को तो वो पकड़ लेगा। तो यहां पे जो दूसरा हाइड्रोजन होता है वो बोलता है कि भले ही इसे अपने पास में रख लो पर मुझे तो यहां से जाने दो। तो क्या होगा, ये देखो इनके बीच में हर जगह से बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएंगे, ये देखो ये टूटे ये टूटे, ये बॉन्ड सारे ब्रेक हो जाते हैं। अब देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक होते समय क्या दिखाई दिया तुम्हें दिखाई दिया कि देखो सर कितने सारे हाइड्रोजन के एक्टिव एटम्स बाहर चले गए हैं, वो इधर उधर सब जगह भटकने लग गए। तो जब इतने सारे हाइड्रोजन के एक्टिव एटम्स यहां पे रिलीज होंगे तो वो जगह ढूंढते हैं कि कहां पर वो जाके अपने आप को स्टेबलाइज कर पाए। तो यहां दिखाई देता है ये जगह, क्योंकि ऑब्वियस बात है एक तो पाई बॉन्ड हाई एनर्जी वाले, तो ये डबल बॉन्ड एक साथ ब्रेक कर रहा है। डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करा तो इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी, इस नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी। इन खाली वैलेंसीज में सबसे जल्दी जाके कौन जुड़ जाएगा, सबसे जल्दी जाके जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, जो कि कहां से आया,
प्लेटिनियम, पैलेडियम या निकल के जो मेटल थे उनके ऊपर जब हाइड्रोजन गैस को पास करवाया गया तो हाइड्रोजन गैस को पास करवाने की वजह से यहां पे बहुत सारे एक्टिव हाइड्रोजन मिले और ये सारे एक्टिव हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएंगे और यहां पे इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे। क्लियर हो गई बात? अब जो यहां पर इस तरह से इन्होंने फॉर्मेशन कर दिया ना, इसको कहा जाता है कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। ठीक, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, लिख देते हैं कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। अब अगर ये कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन है तो इसका ही एक और फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। अब जरा समझते हैं कि ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होता किस तरह से है। अब देखो यहां पे जो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन है उसको हम बोलते हैं स्टीफंस रिएक्शन। और यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्टीफंस रिएक्शन है इसके अंदर हम लोगों ने रिएजेंट लेना है SnCl2 प्लस HCl। ठीक है, ये क्या है? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। क्लियर हुई बात? इजी है। अभी समझना कि यहां पे क्या बनने वाला है। अब देखो यहां पे जब कभी भी आप लोग पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाते हो तो यहां पे क्या फॉर्म हो जाता है? हमारे पास में इमीन फॉर्म हो जाता है। अब देखो किस तरह से, जरा देखते हैं। एक काम करो ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, इसे हम लोग कर देते हैं इरेज। अब बात करते हैं सेकंड वाली रिएक्शन की। सेकंड रिएक्शन हमारे पास में क्या है? स्टीफंस रिएक्शन। नाम ध्यान रखना, एंड में काम आता है। कई बार आपके पास में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उन सभी क्वेश्चंस में इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसे अगर याद हो तो लास्ट टाइम पर मैंने क्वेश्चन करवाया था जिसमें वो कोच वगैरह रिएक्शन वाला जो था कि बताया जाए कि एक आपको दे दिया और उसमें था ना एक कोच वाला था रिएक्शन और एक इसी तरह से कुछ और रिडक्शन वगैरह भी, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, वॉल्फ-शिनर रिडक्शन वगैरह। तो कई बार क्या होता है डायरेक्ट आपको नेमिंग रिएक्शन दे दी जाती है, मतलब जो रिएक्शन है वो लिख दी जाती है और नाम पूछ लिया जाता है। इस वजह से दोनों तरीके से याद रखना जरूरी है। ठीक, चलो अभी हमारे पास में क्या है? स्टीफंस रिएक्शन देके रखी गई है। अब इस रिएक्शन के रिगार्डिंग समझो होता क्या है। वही नाइट्राइल ग्रुप आपके पास में प्रेजेंट है। अगर आप इसका पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाते हो तो देखो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है जरा समझना। SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में आपके पास इमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इमीन 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 के अंदर क्या हो जाएगा कि CH डबल बॉन्ड NH। आपके पास नाइट्राइल में क्या था? ट्रिपल बॉन्ड बने हुए थे और इमीन फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा? सिर्फ डबल बॉन्ड ही आपके पास में बचे हुए रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहां पर ये सिचुएशन होती है। अब देखो यहां पर जैसे ही इमीन का फॉर्मेशन होता है ना, तो यही की यही केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ के रखी हुई है, जहां पे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल्स आपको पढ़ाया गया था और वहां पे यह बताया गया था कि अगर आप यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हो, ठीक है, जो लिया ना हाइड्रेशन करवा H3O पॉजिटिव, वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हो तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या करता है? इसे इस तरह से ब्रेक कर देगा, यहां से अमोनिया बना देगा और यहां से क्या कर देगा? RCHO अल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, यह सिचुएशन होती है। अब देखो एक ही में दोनों चीजें आ गई, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया और ये अमाइन चैप्टर भी आ गया। तो नाइट्राइल से जब कभी भी पार्शियल रिडक्शन कराया जाएगा या पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाया जाएगा तो SnCl2 और HCl पहले इमीन बनाएंगे और इमीन में अगर आपने वाटर मिला दिया तो अमोनिया बाहर हो जाएगा, साथ ही साथ में अल्डिहाइड आपके पास में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यह सिचुएशन देख रखी हुई है। पर वहीं अगर मैं एक छोटा सा क्लॉज और लेकर आ जाऊं और वो क्लॉज ये रहेगा कि अगर मैं यहां दोबारा से इसका करवा देता हूं पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, मैं दोबारा से यहां पर इसका पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवा देता हूं, मतलब दोबारा से अगर मैं यहां पे SnCl2 प्लस HCl को ले लेता हूं तो यहां पे फिर से पार्शियल हाइड्रोजिनेशन परफॉर्म होगा और आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? RCH2 सिंगल बॉन्ड में NH2, जो कि क्या होने वाला है हमारे पास में? जो कि होने वाला है प्राइमरी अमाइन। ठीक है,
क्लियर हो गई बात? बहुत ही आसान है, ध्यान रखो। यही रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ के रखी अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, कि आपके पास में रखा हुआ नाइट्राइल ग्रुप SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में जब स्टीफंस रिएक्शन परफॉर्म होगी तो इमीन बनाएगा, और अगर इमीन में वाटर मिला दिया तो अल्डिहाइड बनाएगा। और दोबारा से अगर मैंने इसी इमीन का करवा दिया है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, यहां पर करवा दिया है अगर इसका पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, तो इस सिचुएशन पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा प्राइमरी अमाइन। क्लियर हो गई बात? इजी है। ये केमिकल रिएक्शंस तो बहुत ज्यादा इजी होती है, ठीक है। और अगर इजी नहीं है ना, तो क्या बोला था मैंने लास्ट टाइम पे भी कि आप लोगों के हाथ में होती है पावर। वो पावर ये है कि इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप यहां पे वीडियो को पीछे लेकर जाओ और दोबारा से वापस स्टार्ट कर लो। एक से दो बार, अगर देखो एक बार में कई बार होता है ऐसा, समझ में नहीं आ पाता, बट वो अब ऑफलाइन क्लास तो रही नहीं है कि आप वापस से बोलो सर को, सर ने बोल दिया, आपने बोला सर समझ में नहीं आया, एक बार बता दो, तो सर ने एक बार बताया, आपको फिर भी समझ में नहीं आया, तो आप वहां पर फिर बोलोगे सर इस बार भी समझ में आया, तो सर क्या बोलेंगे, अरे चुपचाप बैठ जा, बोले दिमाग मत खराब करे, मेरा कोर्स आगे नहीं हो पाएगा। अगर तुझको बताने लग गया तो बोले कि हो गया मेरा काम, मेरा तो कोर्स ही नहीं हो पाएगा। तो वो सिचुएशन ऑनलाइन में नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा बैकवर्ड करो, फिर उसके बाद में उसको देख लो, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में बढ़ूंगा आगे, ठीक है। चलिए इसे कर देते हम लोग इरेज, बढ़ते हैं आगे। अगला वाला हमारे पास में दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब वर्ड ध्यान रखना, अभी तक ये क्या हो रहा था, अमाइंस, और अब यहां पर ये क्या बन चुका है, अमाइड। देखो देखो एक बार वापस देखो, अमाइंस में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा RCH2NH2, जबकि अमाइड में क्या देखने को मिल रहा है, इस तरह को देखने को मिल रहा है। अब देखो सिचुएशन क्या है दोनों में, ध्यान रखना। अगर आप अमाइंस बनाते हो तो अमाइंस में सिचुएशन कुछ ऐसी है, RCHNH2, जबकि अगर आपने अमाइड बनाया है तो यहां सिचुएशन कुछ ऐसी है। आप बोलोगे सर दोनों तरफ ही आपने NH2 को लगाया है, बट एक जगह वो अमाइड कहला रहा है। कहां पे अमाइड कहला रहा है, यहां पे इसका नाम क्या है, अमाइड, और यहां पे इसका नाम क्या है, इसका नाम यहां पर है अमाइड। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो चलिए जरा इसको भी समझ लेते हैं। अब देखो यहां पे जो अमाइड है ये कहीं ना कहीं मुझे सिमिलर साउंडिंग लगता है, किसके, क्लोराइड के या फिर हाइड्राइड के, ठीक है, या फिर ब्रोमाइड के। और इन तीनों की खासियत ये होती है कि ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को जनरेट करते हैं, ठीक है। चाहे क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, हाइड्राइड हो, सारे के सारे क्या करते हैं, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को जनरेट करते हैं। अब देखो क्या यहां पे अमाइन ग्रुप को आने की वजह से कहीं पर कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहा है क्या, देखो क्या यहां पे कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर नहीं दिखाई दे रहा है, पर जो यहां NH2 है ना, यहां पर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, आप लोगों को पता है यहां पे धोखेबाज ऑक्सीजन है, और ये धोखेबाजी की वजह से ये बनता है नेगेटिव, जिस वजह से ये कार्बन बनता है पॉजिटिव। अगर ये कार्बन पॉजिटिव बनता है तो अपने आप यहां पे नेगेटिविटी क्या होती है, जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। और किसी भी ग्रुप के ऊपर अगर नेगेटिविटी जनरेट होती है तो कॉमन नेम में उसको IDE बोलते हैं। जैसे अमोनिया में पॉजिटिविटी जनरेट होती तो क्या बोलते हैं, NH4 पॉजिटिव को अमोनियम, ठीक है। Na पॉजिटिव को क्या बोला जाता है, सोडियम, ठीक है। और उसी तरह से अगर ऐसी नेगेटिविटी जनरेट होती है तो नेगेटिविटी में IDE लग जाता है। तो यहां देखा कि इस कार्बोनिल ग्रुप की वजह से जब यहां NH2 आया तो उसके ऊपर नेगेटिविटी बढ़ गई है, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, अमाइड रखा गया है, ठीक। इजी है। अब देखो यहीं पर सिचुएशन बहुत 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 ही ज्यादा आसान है। आपको करना क्या है, इस को अमाइड जो देके रखा है उसको अमाइन में बदलना है। ध्यान दीजिए क्या बोला, अमाइड को अमाइन में बदलना है।
और अमाइन आपके पास में क्या है, ये वाला आपके पास अमाइन है। जब आपने इसको देखा तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है और इसके कंपैरिजन में इसके पास में हाइड्रोजन ज्यादा है। क्या बोला मैंने कि यहां पे आपके पास में कोई भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको यार, ऑक्सीजन नहीं है, और साथ ही साथ में यहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अगर हाइड्रोजन ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है आपको हाइड्रोजनेशन परफॉर्म करना पड़ेगा या रिडक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है जरा समझना। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि मैं हाइड्रोजन को लगातार ऐड करते चले जाता हूं और वहां पे ऑटोमेटिकली सिचुएशन बनती है कि कार्बन जो होता है वो नेगेटिव ग्रुप को पजेस करता है। जबकि अगर मैं यहां पे रिडक्शन परफॉर्म करवाता हूं तो रिडक्शन परफॉर्म उन जगहों पर किया जाता है जहां पे कार्बोकेटायन जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, रिडक्शन में भी वही है, ऐड तो हाइड्रोजन को कर रहे हैं, पर हाइड्रोजन जिस जगह ऐड होता है ना तो वो जगह बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, इस वजह से ये सिचुएशन आती है। तो हमने यहां पे क्या करके रखा हुआ है, रिडक्शन करवाया है अमाइड का, और अमाइड का रिडक्शन हुआ है दो लोगों की मदद से, एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक है वाटर का मॉलिक्यूल। पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मिलाया जाएगा, फिर वाटर का मॉलिक्यूल मिलाया जाता है, और इस वजह से यहां बनता है अमाइंस। ठीक है, अब एक पॉइंट ध्यान रखना कि जब कभी भी रिडक्शन की बात की जाती है, या मैं बोलता हूं जब कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो दो बहुत ज्यादा कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा होता है मेरे पास में सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ये दो होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सिचुएशन होती है। अब लिथियम एल्यूमिनियम और सोडियम बोरोहाइड्राइड के रिगार्डिंग कहानी क्या होती है जरा समझना। दोनों के दोनों हाइड्राइड हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपको प्रोवाइड करते हैं H नेगेटिव। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, H नेगेटिव को प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, अगर ये H नेगेटिव को प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितना आसानी से यहां पर दिखाई दे रहा है कि कार्बन जो कि अमाइड ग्रुप में पॉजिटिव होता है तो वहां पर इस हाइड्रोजन का जाना बहुत ज्यादा आसान होगा। और अगर हाइड्रोजन इतनी ही आसानी से यहां पर अटैच हो जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि जो केमिकल रिएक्शन होगी वो बहुत ही इजीली परफॉर्म हो जाएगी। इसीलिए रिएजेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार रिएजेंट समझ में आ जाए, साथ ही साथ में आपके पास प्रेजेंट मॉलिक्यूल का नेचर समझ में आ जाए तो कहानी इजी हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, देन इसके मैकेनिज्म पर हम आते हैं। ठीक, चलिए अब कर देता हूं मैं इसे इरेज। अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म की। अब देखो, मैकेनिज्म के रिगार्डिंग सबसे पहले आपके पास में दिया हुआ है कोई अमाइड ग्रुप, मैं इसको पूरा लिख देता हूं, है ना, CH3C डबल बॉन्ड O एंड यहां पर क्या था आपके पास में NH2, ये अमाइड ग्रुप प्रेजेंट था। अब इसके अंदर हमने क्या मिलाया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिला के रखा है, जो कि क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर मैंने लिख दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज LiAlH4। अब बस इसका काम जान लो, उसके बाद में कहानी बहुत आसान हो जाती। देखो, अगर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती वो कितनी होती है आपके पास में 3। तो एक एल्यूमिनियम क्या करता है, मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है एट नॉर्मल सिचुएशन। पर यहां पे क्या होगा, हम थोड़ी सी कठिन परिस्थितियां लेकर आएंगे, जिस वजह से अब एल्यूमिनियम 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो किस तरह से, ये बना एल्यूमिनियम, ये रहा हाइड्रोजन, ये भी रहा हाइड्रोजन और ये भी रहा हाइड्रोजन, ये नॉर्मल स्टेज है। पर यहां पर मैं ये बोलता हूं कि मुझे एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाना है। नाम सुना, एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो एल्यूमिनियम है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और इस वजह से यहां पे क्या आ जाती है हमारे पास में नेगेटिविटी। अब बात आती है कि सर ये आया कैसे, कहां से आया। तो एक्चुअल में यहां सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पास में रखा हुआ होता है लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, क्या रखा हुआ होता है हमारे पास में, लिथियम हाइड्राइड रखा होता है। और इस लिथियम हाइड्राइड में से क्या होता है कि जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एल्यूमिनियम के साथ सिचुएशन क्या है, जब आपने एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाया है ना
तो इस एल्यूमिनियम के पास में अभी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो देखो ऑक्टेट पूरा नहीं है। और हमने तो यह पढ़ के रखा हुआ है कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, दैट मींस उसका ऑक्टेट होता है कंप्लीट। अभी ऑक्टेट पूरा नहीं है ना, तो इस इनकंप्लीट ऑक्टेट की वजह से ये जो एल्यूमिनियम है इस लिथियम हाइड्राइड के पास जाता है मदद मांगने के लिए, और जैसे ही वो यहां पे मदद मांगने के लिए जाता है तो इस सिचुएशन पे क्या होगा, यहां पे वो हाइड्रोजन को अपने पास खींच लेगा। जैसे ही उसने हाइड्रोजन को अपने पास खींचा ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाती है, नेगेटिविटी। इसने तो खींचा है, तो उसके बदले में लिथियम के ऊपर क्या आ जाती है, पॉजिटिविटी, और ये कंपाउंड आपके पास में कुछ इस तरह का बन जाता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। क्या हुआ है यहां पे, ये कंपाउंड जो बना है ना, ये कंपाउंड आपके पास में कुछ इस तरह से बनता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखो आगे क्या हुआ, इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से लिथियम को कर दिया आपने बाहर, तो सिर्फ क्या बच गया, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बच गया। चलिए अब सिर्फ मैं उसकी बात करूंगा। तो हमारे पास में हमने बोला कि हमारे पास बचा हुआ एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि कुछ ऐसा है, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, जबकि एल्यूमिनियम क्या होता है, एक मेटल। और हमने तो यह पढ़ के रखा है कि मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो बताओ, अगर मेटल का नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बट उसके ऊपर आप नेगेटिव बना दे रहे हो, तो क्या यह बर्दाश्त कर पाएगा, क्या, ऑब्वियस बात है ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब यह है कि अगर आपका नेचर ऐसा है कि भाई आप तो उधार देने वालों में से हो, बट किसी ने यह बोल दिया कि यार वो तो मेरे पैसे उधार खा के बैठा हुआ है, उसने तो मुझे पैसे नहीं दिए, तो आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा। आप बोलोगे बताना जरा किसने बोला है, आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे कि रुक जाओ मैं बताता हूं उसको। जाके आप जाओगे उसके पास में और बोलोगे अच्छा तूने बोला था कि मैंने तेरे पैसे उधार खाए, तो तुम उसको ऐसा पकड़ोगे, ऐसा फेंक दोगे। क्या करोगे, उसको ऐसा पकड़ के दूर फेंक दोगे। तो यहां पर भी सेम वही सिचुएशन होती है कि एल्यूमिनियम इस हाइड्रोजन को क्या करता है, दूर फेंक देगा, जिस वजह से इसकी नेगेटिविटी गायब हो जाएगी। पर इस वजह से यहां इस ग्रुप से बाहर निकल जाएगा कौन, इस ग्रुप से बाहर निकलेगा हाइड्राइड H नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहां से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या हो गया, H नेगेटिव बाहर निकल गया। अब आता है मेन सिनेरियो कि यहां पे जो अमाइड प्रेजेंट है उसकी कहानी मैंने क्या बताई है, धोखेबाज ऑक्सीजन। जैसे ये दिखाई देना, कुछ नहीं सोचना दिमाग में, बिल्कुल इजी केमिकल रिएक्शन। डबल बॉन्डेड यहां पे ऑक्सीजन है तो ये धोखेबाज होता है। ये क्या करता है, सबसे पहले यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को बनाता है नेगेटिव, जिस वजह से कार्बन बन जाता है पॉजिटिव। जैसे ये कार्बन पॉजिटिव दिखाई दिया तो ये जो हाइड्राइड है वो इस कार्बन पे अप्रोच करेगा, है ना, बहुत इजीली क्या होगा, ये हाइड्रोजन पे अप्रोच करेगा। तो अब देखो सिचुएशन क्या हो गई, अब आपके पास में जो कंपाउंड बना है ना, वो बना CH3, फिर उसके बाद हो गया क्या, CH, और उसके बाद क्या हो चुका है NH2, एंड उसके बाद में O, और उसके ऊपर चार्ज क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। ठीक है, यह सिचुएशन रही। अब यहां से कौन बाहर हो गया, यहां से बाहर हुआ था जो AlH3, अब यह दोबारा रोल में आता है। ठीक है, अब देखना इसका क्या रोल है। जैसे ही आपने यहां पे बनाया है AlH3, तो यह कुछ ऐसा बनता है। अभी भी इसके पास में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। जो इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्टेट हमेशा कब कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पे। तो देखो इसके पास में बने हुए हैं ऐसे खाली लॉब्स, ठीक है, खाली डब्बे हैं या खाली अलमारियां हैं। अब इन अलमारियों को भरने का जिम्मा कौन लेता है, इन्हें भरने का जिम्मा लेता है ये ऑक्सीजन। तो ये एल्यूमिनियम बोलता है कि ठीक है मैं आता हूं इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास में क्या रखा हुआ है, यहां इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अब जैसे ये इसके पास में आया तो सिचुएशन क्या बनी आपके पास सिचुएशन बनी है CH3, फिर क्या बना है हमारे पास में CH, फिर बना हुआ है NH2, और उसके बाद में बन चुका है O, और यहां पर आया है AlH3। ठीक है, यह सिचुएशन आ गई। अब देखो यहां पे क्या हुआ, एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन के पास जब जाता है
तो उसने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिए। तो अगर एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन से यहां पर इलेक्ट्रॉन लिए तो इस वजह से एल्यूमिनियम के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, भले ही तुम्हारा नेचर नहीं हो उधार लेने का, पर तुमने अगर उधार लिया है तो तुम्हारे ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा। ठीक है, इसने ले लिया नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस वजह से अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लो, अब तो ये और भी खतरनाक खतरे की घंटी कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो आया कैसे। तो इस खतरे की घंटी को करा जाएगा दूर। कैसे दूर करा जाएगा, बहुत 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 ही आसान है कि ऑक्सीजन अब बॉन्ड तोड़ देता है। ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ताकि ये क्या कर सके, अपने आप को वहां से पॉजिटिविटी में से हटा सके। ठीक है, जैसे इन्होंने बॉन्ड तोड़ा तो बॉन्ड तोड़ने की वजह से आपके पास में से क्या बाहर चले गया, आपके पास बाहर जाएगा OAlH3 और दोनों के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन बन रहा है, दोनों के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब प्रोडक्ट जो था मेन, वो क्या बच गया हमारे पास में, मेन प्रोडक्ट बचा है मेरे पास में CH3, देन आया CH और उसके बाद में क्या चल रहा है, NH2। अब देखो कार्बन से आपने क्या करे थे, इलेक्ट्रॉन को छीन लिया है। कार्बन से आपने अगर इलेक्ट्रॉन को छीना तो कार्बन के ऊपर अगेन क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इस सिचुएशन पे आप यहां पे फिर से मिलाते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जस्ट ए मिनट, ये Al आ जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और जैसे ही आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलाया तो ये क्या है आपके पास में, H नेगेटिव। ये जो H नेगेटिव होता है वो वापस से इस कार्बन के पास जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, एक प्राइमरी अमाइन CH3, CH2 एंड NH2। ये क्या है, ये आपके पास होता है एक प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो ये लीजिए कितना ही आसान था, आपके पास अमाइड ग्रुप था जिससे प्राइमरी अमाइन का यहां पे हो चुका है फॉर्मेशन। उसकी टेंशन मत लेना, वो अपना आराम से बैलेंस हो जाता है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आप वाटर का मॉलिक्यूल भी लेते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल से आपको नेगेटिव भी मिल जाएगा, पॉजिटिव भी मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी, बॉन्ड वो स्टेबलाइज हो जाएगा। हमें मतलब किससे है कि जो अमाइड है उससे क्या बन जाना चाहिए, ये अमाइन बन जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। फटाफट से क्विक रिवीजन ले लें हम लोग, क्या बना है यहां पे, देखो फटाफट से क्विक रिवीजन। आपके पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H नेगेटिव रिलीज होता है। वहां पर उस अमाइड के पास में धोखेबाज ऑक्सीजन बैठा हुआ है जो कि पहले इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, गेन कर लेगा, जिस वजह से ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव कार्बन के पास में ये H नेगेटिव चला जाएगा, हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर इसके बाद में जो आपके पास में O नेगेटिव था तो वहां पे कौन जाता है, यहां से जो AlH3 होता है ना वो चले जाता है। AlH3 की वैलेंसी पूरी नहीं होने की वजह से, सॉरी वैलेंसी नहीं, ऑक्टेट पूरा नहीं होने की वजह से ये जो बॉन्ड है वो यहां पर जाएगा और यहां पर जाके ऐसा OLH3 का फॉर्मेशन कर लेगा। इस सिचुएशन पे एल्यूमिनियम बन गया है नेगेटिव, ऑक्सीजन बन गया है पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव मतलब बहुत बड़ी खतरे वाली घंटी। तो इस खतरे की घंटी को दूर करा गया है, ऑक्सीजन को सेपरेट करा। कैसे सेपरेट करा, CH बॉन्ड ने इसको लिया, CH बॉन्ड को क्या करके रखा यहां पर, इसमें से कार्बन ने अपना बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन बन गया पॉजिटिव। दोबारा से आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करा, H नेगेटिव दोबारा यहां पर आता है और फाइनली आपके पास में क्या मिल जाता है, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हो गई बात, इजी है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। अब ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया मैकेनिज्म। अब देखो प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइंस, जिसमें आपके पास में रिडक्शन देके रखा हुआ है। अब तो यार ये वाला तो आई थिंक सो बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को इजीली पता ही चल गया होगा। कैसे पता चल गया होगा, चलो अब आए हैं तो बात कर ही लेते हैं, इतना भी क्या ही हम लोगों करें। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है, नाइट्रो होता है NO2। अब ये क्या है,
बेंजीन के साथ में NO2 है, दैट मींस ये है नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन में आपको यहां अमाइन बनाना है या एनिलीन बनाना, वही यार NH2 ग्रुप रहता है अमाइन, पर वो बेंजीन के साथ जुड़ेगा तो क्या कहलाता है? एनिलीन। इसको दिमाग से मत उतरने देना, याद रखना, क्योंकि यही एनिलीन में यूज करने वाला हूं आगे डायअज़ोनियम सॉल्ट बनाने के लिए। ठीक है, क्या हुआ है, आपके पास रखा था नाइट्रोबेंजीन, जिसमें से आपने नाइट्रो के ऑक्सीजन को हटाना है और उसकी जगह हाइड्रोजन को लगाना है। और अगर ऐसा करना है तो इस सिचुएशन पे हमारे पास में कहानी ये होती है कि सिंपल सा ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लगा दो। अगर ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लगाते हो तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ, दैट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहां कहानी क्या चलती है। रिडक्शन रिएक्शन तो परफॉर्म हुई है, आपको यह भी पता है, इसके पहले मैंने बताया था प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकल, जो कि आपके पास में एक मेटल होती है, एड्सॉर्प्शन का फिनोमिनन, हाइड्रोजन को जोड़ना, वो सब बताया था ना हम लोगों ने, वो सारा कुछ यहां पर है। पर अब बात आती है कि सर यहां पे आपने इथेनॉल क्यों लिया है एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आता है कि नहीं आता कभी तुम लोग के दिमाग में? अगर रियलिटी में तुम लोग वीडियो देख रहे हो ना, तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे जो अभी वो टाइम स्टॉप चल रहा होगा ना, जो टाइम चल रहा होगा, उस टाइम को लिखते हुए कमेंट में लिखना कि सर हमारे दिमाग में ये बात आती है कि एक्चुअल में ये अगर लिया है तो चलो ठीक है, ये तो रिएजेंट है, पर ये क्यों लेते हैं C2H5OH, ये क्यों लेते हैं, लिखना जरा, मुझे भी तो पता चले तुम लोग सही से वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो। ठीक, चलो समझते हैं अब यहां पे, है ना। यहां पे क्या देके रखा हुआ है, C2H5OH को एज अ सॉल्वेंट यूज करा हुआ है। अब बात आती सर इसको सॉल्वेंट की तरह क्यों यूज करा। यहां पर आपके पास इथेनॉल है, यहां पर ये बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां पे जो बेंजीन आपने लिया है ये एक्चुअल में है नाइट्रोबेंजीन, और जो नाइट्रोबेंजीन होता है उसमें रखा हुआ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टरिस्टिक का होता है, और जैसे ही EWG कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता है तो क्या बढ़ती है, तो बढ़ती है एसिडिटी। ध्यान रखो, मैंने बताया था ना, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा, और एसिडिटिक वाले कंपाउंड को या एसिडिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए किसी ना किसी बेस की रिक्वायरमेंट होगी। पर ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बेस मत लेना, स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो यहां तुरंत सॉल्ट बन जाएगा, इसीलिए मैं हमेशा वीक बेस लेता हूं, क्योंकि मेरा जो मेन मोटो है वो सिर्फ है बॉन्ड को तोड़ना, ना कि कोई सॉल्ट को बनाना। सॉल्ट बनाना होता ना तो इस एसिड के लिए मैं कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेता, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला, पर मेरा काम क्या है, सिर्फ बॉन्ड को तोड़ो, इसके अलावा किसी के साथ छेड़छाड़ मत करो। तो देखो यहां अगर क्लियर हो गया ना तो आगे तो कहानी बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन को हटाना है ना, तो यहां पर पहले तो क्या होगा, ये सॉल्वेंट इस NO2 के साथ में छेड़छाड़ करेगा, ऑक्सीजन को तोड़ने का काम करेगा। यहां पे देखो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो रहा है, इतने सारे हाइड्रोजन, वो याद करना है डब्बा वाला डायग्राम बनाया था, डब्बे में छोटे छोटे छेद थे, छेदों में हाइड्रोजन जाके फंस गया था, बहुत सारे हाइड्रोजन आपको मिल चुके थे, और वो जो बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं वो एक साथ अटैक करेंगे इस ऑक्सीजन पे, और फटाफट फटाफट उस ऑक्सीजन के साथ में क्या बना लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एनिलीन, क्योंकि इतने सारे हाइड्रोजन हैं कि वो इस ऑक्सीजन को भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं और इस नाइट्रोजन को भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं। क्लियर हुई बात, इजी है, समझ में आया। अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद सेकंड वाले को भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, चले इसे भी हम लोग कर लेते हैं क्लियर। अब देखो जैसे ही ये सिचुएशन आपके पास बनी, अब ये तो क्लियर हो चुका है, जैसा काम नाइट्रोबेंजीन ने करा है वैसे ही आपके पास में जो मिथाइल ग्रुप नाइट्रो के साथ में जुड़ा हुआ है सेम वही भी करेगा। इसको क्या कहा जाएगा, नाइट्रोमीथेन कहा जाएगा। नाइट्रोमीथेन में भी प्लेटिनियम, पैलेडियम, निकल, हाइड्रोजन गैस, ये सारा का सारा वैसा ही सिचुएशन दे के रखा हुआ है। उसी तरह से इथेनॉल को एज अ सॉल्वेंट यूज करके रखा हुआ है, आपके पास में प्राइमरी अमाइन का करके रखा हुआ है फॉर्मेशन। क्लियर हो गई बात, इजी इजी इजी। अब यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल के रखी है, वो क्या कि हम लोगों ने देखा था कि Sn प्लस
HCl और Fe प्लस HCl ये क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो यहां पर आपको यह बताया जा रहा है कि आप चाहे कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन को परफॉर्म करवाएं या फिर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन को परफॉर्म करवाएं, दोनों ही सिचुएशन पे आपको अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि यह ग्रुप नाइट्राइल नहीं है, यह ग्रुप आपके पास में नाइट्रो है। नाइट्रो पार्शियल और कंप्लीट दोनों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन बैठा हुआ है, जबकि वहां नाइट्राइल पे कार्बन और नाइट्रोजन थे। इस वजह से वो क्या करते थे, वो थोड़ा सा अलग यहां पे परफॉर्म करते थे। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलिए अब देखो, अच्छा स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया था, फिर टेंशन ही क्या। ठीक है, तो फिर बस इसी नोड के साथ में ये लेक्चर तो हो चुका है एंड, बट अभी जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे अब आती है हमारे पास में मेन इंफॉर्मेशन, और वो मेन इंफॉर्मेशन क्या है कि आप यहां पे जाइए magnetbrains.com की साइट पे और जाके करिए खुद को रजिस्टर, और रजिस्टर करके यहां पर आपको मिलेंगे ढेर सारे लेक्चर्स। क्लास 12 सिलेक्ट करना, और जो वीडियो जैसे अभी आप देख रहे हो तो वहां पे भी जाओगे तो सीक्वेंशियली ये सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ये वीडियोस आपको बढ़िया सब कुछ देखने को मिल गए तो ये वीडियोस कुछ इस तरह से रहने वाले हैं कि पहले होने वाला है फुल चैप्टर वीडियो, फिर होने वाला है वन शॉट रिवीजन, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और फिर क्या होने वाला है, एमसीक्यू। ठीक है, ये सारी चीजें होने वाली है। इसको आप अगर अच्छे से कर लोगे, प्रॉपर तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो, तो यहां पे आपके एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स आने कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो बस इसी नोट के साथ में एंड में अब ये बोलना चाहूंगा कि अगर वीडियो में अच्छा लगा है, मजा आया है, तो फटाफट से लाइक, और नए सब्सक्राइबर कर दो इसे सब्सक्राइब। और जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स रिएजेंट की तरह वर्क करता है, जो कि आपको स्टेबलाइज प्रोडक्ट बनाएगा। अभी देखा था ना, अभी देखा था हम लोगों ने SN और HCl, और साथ ही साथ में हम लोगों ने देखा था वो कंप्लीट वाला H2Ni और अपना प्लेटिनियम पैलेडियम इनके प्रेजेंस में। तो इस तरह के जो रिएजेंट्स है ना, वो सारे हम में हैं। ठीक है, वो हम सब क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स वाले इस तरह से रिएजेंट है जो क्या करने वाले हैं, आपको स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके देने वाले हैं। तो इसीलिए अगर चाहते हो कि आप स्टेबल प्रोडक्ट बनो और साथ ही साथ आपके दोस्त भी स्टेबल प्रोडक्ट बने, तो क्या करोगे, इस वीडियो को करोगे शेयर अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो बस इसी नोट के साथ में करते हैं इस लेक्चर को एंड। मिलेंगे हम लोग अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।